आज खूनी रिश्ते पराये क्यों हो चुके? सबसे बड़ी गलती हमसे हुई। अपने बच्चों में बैठ के अपने भाई का गिला, अपने बच्चों में बैठ के अपने भाई को दुश्मन समझाया कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं मर जाऊं इसे मेरे जनाजे की चरपाई को हाथ लगाने ना देना। अपनी नौनिहाल नस्ल के सामने अपनी बहनों का गिला किया, अपने बाप का गिला किया, अपनी अम्मा का गिला किया, दादकों का गिला किया, नानकों का गिला किया। इस नन्हे से मटकों में, नन्ही सी सराइयों में इतना हमने गंद भर दिया। अगर 50 साल के बाद बाप दादे का खून जोश मारेगा, अगर दोनों भाई ईद के दिन या किसी त्योहार पर, मौका पर या किसी गमी में एक दूसरे के गले लगने लगेंगे, तो आपकी सगी औलाद दरमियान में दीवार बन जाएगी और कहेगी अब्बा हमें छोड़ या इन्हें छोड़। ये सबसे बड़ी गलती हमारे से हुई। खूनी रिश्ते मेरे अजीजों, बेशक हमारे कितने भी दूर हो जाए, अगर हमारी औलाद में से कोई मदाखलत करेगा, खबरदार आज तो मेरे भाई के दरमियान, आज तो मेरी बहन के दरमियान बोल लिया, अगर अंधा बोला मैं तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगा। तुझे नहीं पता मेरी नाराजगी, हम दोनों आपस में भाई हैं, हम दोनों आपस में बहन भाई हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भतीजा हो के मैं फुप्पी को गालियां दिलवाऊंगा और भांजा हो के मामे को गालियां दिलवाऊंगा। खबरदार जुबान काट के रख दूंगा। आज के बाद इनकी तरफ तूने मैली आंख से देखा। लेकिन यहाँ तो मेरा अजीजों बाप बेटों के सामने अपने भाई को मुच्छे दांतों के अंदर ले लेकर मरोड़ मरोड़ के कह रहे मैं तेनू वेख लवांगा। चल पुत्रा चलिए फिर किस वक्त भी बढ़ांगे। रब अकबर की कसम, घर में जाकर तकिए के ऊपर लेट कर सर रख कर, तेरा गुस्सा तो तब्दील हो जाएगा, तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो नफरत की आग औलाद के अंदर दौड़ी है, खुदा पाक की कसम इंतकाम लिए बगैर नहीं रहेगी। बात हाफिजाबाद की नहीं करता, फैसलाबाद की नहीं करता, गुजरावाले की नहीं करता, डस्के की नहीं करता, नारोवाल की नहीं करता। बताओ कसम उठा के आज सारे दिन में आपने अपने बच्चों के बारे में क्या सोचा? कर्जे ले लेके दुकानों के अंदर करोड़ों रुपए का माल डाला हुआ, रात ये सो रहे थे हाय सवेरे पार्टी नहीं आना, दोपहर यार पार्टी आएगी, इसे फूल कर इज्जत बचाने के लिए मेरे अजीजों आपने किस किस का तरला मिन्नत रात के अंधेरे में फोन के ऊपर खामोशी में नहीं किया। यारों की गैदरिंग से उठ के, यारों के माहौल से उठ के दूर दूर जाके फोन किया, यार इज्जत बचेगी। बंदा आके बोलेगा कितना बदनसीब है, इज्जत बचाने के लिए आंख से आंसू निकल गया। रब अकबर की कसम है, नस्ल बचाने के लिए कभी जिंदगी के अंदर ख्याल ही नहीं आया। नतीजा क्या निकला? सारा साल कोट जनाजे में जा रहा है और सगी औलाद को जनाजे की नमाज पढ़नी नहीं आती है। जाओ खुशी खुशी अपने घर लौट जाना। इम्तियाज साहब की दावत पर आने वालों, अल्लाह अकबर, इज्जत के साथ खुशियों के साथ अपने घरों में लौट जाना। रास्ते में जरा एक लम्हे के लिए तो सोचना फकीर क्या कह के गया। मकान के वारिस, दुकान के वारिस, कारोबार के वारिस मौजूद है। हाय हाय हाय, मरने के बाद मेरी कामयाबी का वारिस कोई नहीं। क्या मेरी औलाद इस काबिल बन गई? जिंदगी के 50 सालों में मैंने किसी बच्चे को इस काबिल बनाया कि वो क़यामत का दिन अल्लाह को मेरी सिफारिश करेगा और मेरा हाथ पकड़कर अल्लाह के सामने से जन्नतुल फिरदौस में ले जाएगा। असर की नमाज से शुरू होने वाला इतना बड़ा इज्तिमा जिसमें आप हजरात की मोहब्बत, आपकी वलवला अंगेजी, आपका प्यार, आपकी तवज्जो, आपकी चाहत तशरीफ लाई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ चावल का डब्बा लेके ना जाना, ये 5 उंगलियों को चावल के चीखने के अंदर गीली ना करके जाना, बल्कि यहाँ से दिलों की तब्दीली लेके जाना, मिजाज की तब्दीली लेके जाना। यहाँ से मेरे अजीजों एक नजरिया, एक सोच लेके जाना। आज के बाद दुनिया बनाने पे मेहनत नहीं होगी, आज के बाद आखिरत के बनाने पे मेहनत होगी। जब इंसान की सोचों और फिक्रों का म्यार आखिरत के बनाने पे लग जाएगा, रब अकबर की कसम अल्लाह दुनिया की दौलत कदमों में लाके रख देगा। वरना ये दुनिया भगाएगी। कितनों को भगाया, पहलवानों को भगाया, हॉकी वालों को भगाया, क्रिकेटर वालों को भगाया, बैडमिंटन वालों को, कबड्डी वालों को, माल वालों को, अमीरों को, गरीबों को भगाया। इतना भागे अभी मौत नहीं आई, आंखों से नजारे दिखा दिए, मुझे मौत की आगोश में भेज दिया, दुनिया फुदक कर किसी और की गोद में चली गई।
जाओ जाओ अपने घरों के आंगन में जाके देखो, आज से 50 साल पहले दादा अब्बू से कह रहे थे मैं कोई कब्र लेके जाना है, तेरा ही है, तेरा है, तेरे कम आएगा। उसके 20 साल के बाद अब्बा हमसे कह रहा था मैंने कोई कब्र में लेके जाना, तुम्हारे काम आएगा। अब 20 साल के बाद अब्बा हमारे से कहेगा मैंने कोई लेके जाना कब्र में, तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा। रब्बे अकबर की कसम, जब से दुनिया बनी आने वाले, संभालने वाले, पाने वाले, इसके पीछे दौड़ने वाले सारे के सारे चले गए, दुनिया वहीं की वहीं खड़ी हुई है। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। क्या कमाया इन हाथों से मेरा अज़ीज़ो, क्या इन हाथों की कमाई से अल्लाह को राज़ी कर लिया? क्या मेरा अज़ीज़ो अपने दस्तरखान पर अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह की नेमतों से अल्लाह को राज़ी कर लिया? अपने लिबास के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपनी सियासों की महक के जरिए, अपनी चाल ढाल के जरिए क्या हमने अल्लाह को राज़ी कर लिया? और लोगों, दुनिया के जितने मर्जी फैशन पहन लो, दुनिया का जितना मर्जी लिबास अपना लो, अल्लाह राज़ी नहीं होंगे। राज़ी कब होगा? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तो करोड़ों का लिबास पहन के आ, मेरे नबी का इत्तबा नहीं, न तेरी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं। हबशे के बिलाल की तरह टाट का लिबास पहन के आ, उस लिबास के अंदर इत्तबा हो। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तेरे मकाम को सारी दुनिया से ऊंचा न कर दूं तो मुझे अपना खुदा न कहना। फतह मक्का के मौका पर बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बैतुल्लाह की छत पे खड़ा किया गया, जब अज़ान की कलिमात बिलाल हबशी ने कहे, फरमाया यही मेरा बिलाल है जिसे मारने वाले सांस लिए बगैर मारा करते थे, जिसकी चीखों पुकार से मक्के के पहाड़ गूंजा करते थे। ओए लोगों, गुलाम है, इब्ने गुलाम है, खुद भी गुलाम, बेटा बाप, बाप भी गुलाम है, पिटता हुआ लुटता हुआ आया। दुनिया ने जो इसकी हालत बनाई, दुनिया कहती थी बिलाल बचेगा नहीं। रब्बे अकबर की कसम, जो मेरे कदमों में आके बैठ गया, अल्लाह जल्ला शानू ने उसके मकाम को सातों आसमान से ऊंचा कर दिया। ओए लोगो, अल्लाह अकबर। आज मेरे बिलाल को देख लो, मक्के की गलियों में खड़े हो, मक्के की गलियों में पिटने वाला, इसे क्या पता था? अल्लाह अकबर। आज बैतुल्लाह की छत पे खड़ा होगा, दुनिया वालों को बता दिया। ओए लोगो, जिसके दिल में खुदा आ जाए, मुस्तफा की मोहब्बत आ जाए, रब्बे अकबर की कसम है, उसका जूता भी सातों आसमानों से ऊंचा हो जाता है। आज हमारा म्यार ही कोई नहीं, हमारा टारगेट ही कोई नहीं, हमारी मंजिल कोई नहीं। दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। दुनिया के माल की कमाई से पेट भर नहीं रहा, भाग रहे उलमा आ गए, बोल बोल के चले गए, जिंदगी गुजार दी, रो रो के चले गए, खानका हो गए, मराकिज में, मसाजिद में, मदारिस में, मिन्नतें करके, समाजतें करके, प्यार प्यार से बुला के आ जाओ। ओ भाइयों, आओ, अपनी जिंदगी का मकसद समझो, आए किस लिए और करके क्या जा रहे हो? अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाइए और अपनी जिंदगी के अंदर निखार आमिना के लाल की तबा के जरिए आएगा, इसके अलावा कोई नहीं। बात अल्लाह ने खत्म ही कर दी। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तू नबी का बन के दिखा गया, मैं खुद ब खुद तुझसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। और दुनिया, अगर मेरे अजीजों दुनिया की वक़्त होती, माल की वक़्त होती, खाने से मना नहीं किया, पहनने से मना नहीं किया, कमाई से मना नहीं किया, सवारी से मना नहीं किया, ओढ़ने से मना नहीं किया, शादी से मना नहीं किया। शादी क्या है? फरमाया शादी शादी सस्ती जल्दी।
हाय हमारी तो बदनसीबी, हमारे मीडिया ने भी उन्हीं का साथ दिया जिन्होंने दुनिया की दौलत पे वाह की, दुनिया की दौलत पे अपनाया। आखिरी नबी का उम्मतियों, गली के अंदर गरीब बेवा मिस्कीन भूखे रह जाएं, यतीमों बच्चियों के सर से दुपट्टे उतर जाएं, मेरे अजीजों गरीब के दस्तरखान उजड़ जाए, लोग इलाज ना करा सके, बीमारी की वजह से दवाई न मिले, दुनिया से चले जाए, गरीब की इज्जत लुटने लग जाए। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर, तुझे मुझे क्या लेना, तेरी मेरी शादी में डॉलर लुटाए गए, तेरी मेरी शादी के अंदर मोबाइल लुटाए गए, क्या मिला, लेने वाले ले गए, ये तेरे हराम का पैसा था जो तूने जाया कर दिया। बंदा कहता मौलवी जी कोई गल नहीं, तुसी क्यों सड़ दो, शादी भी एक दफा होती है। मैंने कहा मैंने बच्चों क्या सड़ना, अगर शादी एक मरतबा होती है तो मौत भी एक दफा आती है। डर अल्लाह से, वो बेनियाज ज़ात है। अगर उसने तुझे पैसा दे दिया, अगर मालो शरबत अता फरमा दिया, अगर अल्लाह ने तुझे धन दौलत दे दिया, लेकिन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, उसका शुक्र अदा कर, सजदों में पढ़ पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर, उसकी मखलूक पे खर्च करके अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह की नेमतों के शुक्र का इजहार कर। अगर न वो बेनियाज ज़ात है, जिस दिन तूने उंगली उठा के करना उसे दिखाना शुरू कर दिया और यूं यूं करके मरोड़ना शुरू कर दिया, एक मर्तबा बताएगा खबरदार, ये उंगलियों का मटकाना, ये एंगड़ियां बेंगड़ियां किसी और को करना, तुझे मेरा पता कोई नहीं। अगर मैं अपनी आई पे आ गया, इसे मैंने हाथ को घूर के दिखाया, पानी का गिलास पकड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये तेरे गार्ड, ये गाड़ियों की घुम है, मैं सब देखता हूं, गरीब को देख के हाथ ऐसे कर लेता है, मैं सब देखता हूं। अल्लाह अकबर, तेरे पास से कोई रेडी वाला गुजर जाए तो आप में से बाहर हो जाता है, नीवी खा रहे, नीचा रहे, नीचा रहे, तुझे पता नहीं। अगर मैं अपनी आई पे आ गया, यूं करके घूर के दिखाने वालों को मैंने कईयों को पेपर पहना के बिस्तर के ऊपर लिटा दिया। अल्लाह अकबर, सगी बीवी रो रो के थक गई, कहने लगी बेटी तू सुन ले, तेरे अब्बा की बात मुझे समझ नहीं आ रही, बेटा रो रो के थक गया, मुझे समझ नहीं आ रही। खबरदार, होश में रह, मेरे कर्म के सारे रहे, होश के साथ जिंदगी गुजार के जा, कम से कम मुझे गुस्से में ना लाइयो। खबरदार, अपनी औकात मेरे आगे तकब्बुर में जाहिर ना करियो, वरना मैं वो खुदा हूं, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, आखिरी वक्त होगा मैं तुझे अपनी पहचान भी नहीं होने दूंगा। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 9 एजाज ऐसे मिले, बस बात मुख्तसर करूंगा मेरे प्यारो। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 9 एजाज ऐसे मिले, वो एजाज अम्मा हव्वा के हिस्से में न आया, वो इनाम मेरा जीजो बीबी सारा के पास न आया, वो अम्मा हाजरा को एजाज न मिला। सबसे पहले एजाज सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिला। अल्लाहु अकबर, कोई माई ऐसी नहीं जिसकी गोद में सर रख के नबी दुनिया से न गया हो। सैयदा आयशा को एजाज मिला, आपकी पसली आपके सीने के दरमियान रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक था। जब आंखें बंद हुई, दुनिया से पर्दा फरमा गए, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपका सर गोद से उठाया और चरपाई के सराहने रखा, दरवाजे के पास चली गई, पर्दा हटाया, ए बिलाल जी, आमना की लाल की घरवाली का बिलाल मिंबर पे जाके कह दे आयशा का बेड़ा उजड़ गया, आज सभी की सारी उम्मत यतीम हो गई। मिजाज को समझने वाली थी। अल्लाह अकबर, अपने भाई के हाथ में मिसवाक देखा, रहमत आलम की निगाहों को मिसवाक की तरफ गिरते देखा, ढलते देखा, फौरन मिसवाक ले लिया, कहीं कहां से लेके आऊं, सिल पत्थर लाऊंगी देर हो जाएगी, पत्थर इस मिसवाक के दांतों को पत्थरों में रगड़कर, पत्थरों में कूट कूट के नरम कर देर ना हो जाए। जल्दी से खड़े खड़े अपने मुंह में चबा लिया, बिल्कुल उसके दांते रस्सी से नरम से हो गए। सरकारे मदीना के मुंह में देने से पहले
पानी के प्याले से धोने लगी। फरमाया ना आयशा, औरत को गिराने नहीं आया, औरत का मकाम बढ़ाने आया। आज अगर मैंने तेरे थूक से नफरत कर दी, मेरी उम्मत औरत को अपने पास बिठाने से, मियाँ बीवी आपस में बैठने से, आपस में कलाम करने से नफरत करेंगे। माओ की जूतियों के साथ बर्ताव किया जाएगा, बहनों को बोझ समझा जाएगा, बेटियों को बोझ समझा जाएगा, बीवी को लौंडी नौकरानी बनाया जाएगा। ए आयशा, अल्लाह अकबर, अपने मुंह का झूठा मिसवाक मुझे दे दे ताकि तेरे लाभ थूक लगे वाला मिसवाक मैं अपने मुंह में लेके जाऊं और चबा के बतलाओ लोगों, अल्लाह अकबर, मैं औरत को गिराने नहीं आया बल्कि औरत को जन्नती औरतों की सरदारन बनाने के लिए आया। 25 साल जिसके साथ लेटे लेटे गुजर गए, जिसने तुम्हारी नस्ल के लिए पेट फटवा दिए, इतने इतने बच्चे पैदा हो गए, आज तक उसका मिजाज ना समझ आया, वो ना तुम्हें समझी ना तुम उसे समझ सके। नतीजा क्या निकला? अदालत में वो अपने माँ बाप के साथ खड़ी तो अपने यारों के साथ खड़ा और कह हुंडे में तलाक ही देनी है। वो कहता हुंडे में तलाक ही लेनी है, अब मैंने तलाक लेनी है। रब अकबर की कसम है, बाप तो बेटी के लिए हया का जेवर लेके आया करते थे। ये कौन सा बाप है जो बेटी के लिए अदालत में से तलाक के कागज लेके आ रहा है? 3 दिन हुए सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में गए हुए। पता था हालत पतली पतली है, हालात दरमियाने दरमियाने। हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, सैयदा फातिमा के हुजरे का पर्दा हटाया, बेटी के गाल अंदर को बड़े देखे, पेट कमर के साथ लगे देखा, हज़रत अली की दीवार से देखा, आपके मकान की दीवार को देखा, मट्टी भुर भुर के जमीन पे गिर रही है। जरा बराबर भी बच्ची को एहसास होने ना दिया। तेरे मकान की हालत देख के अब्बा परेशान हो गए, बल्कि बेटी की दिलजोई फरमाई। फरमाया हाँ हाँ, अली के घर के मिजाज को देखकर, अली की घर की खुशियां देखकर, अली की घर की मौजें देखकर, ऐ मेरी बेटी तुझे अपने अब्बा की गरीबी वाला बेड़ा कैसे याद आएगा। बस इतना कहना था, दोनों आंखों से आंसू निकले। रहमत आलम के गले लग के रोने लगी क्या अब्बा, अगर ये खुशियां मेरी हुआ करती हैं तो गरीबी क्या हुआ करती है। या तो सबसे पहला मौलाना टारगेट ये होता है, अल्लाह अकबर, तुसी में न वादा करो, तुसी में न वादा करो, बच्चे फिर पैदा करेंगे, पहले 10 औलाद घर कब बनाएंगे, ये मकसद लेके आई, हंसना मना है। जाओ जाके सियालकोट के अंदर उन घरों को देखो, वीरानी छाई हुई है। खुदा की कसम, जिस घर के अंदर माँ बाप को 2 रोटियां नसीब कोई नहीं। आज बंदा कहता है मेरा कारोबार नहीं चलता, बंदा कहता है क्या करूं जो औलाद ना फरमान है, बंदा कहता है रातों की नींद नहीं आती, डिप्रेशन की नींद की गोली खाता फिर नींद नहीं आती। उसे ये ना पूछो तेरी किसी से दुश्मनी तो नहीं, उसे ये ना पूछो तेरे पे किसी ने जादू तो नहीं कराया, उससे सबसे पहले पूछो माँ बाप जिंदा है क्या? जी जी जिंदा है। क्या माँ बाप के साथ बता तेरे गुफ्तगू करने का, तेरे बात करने का रवैया कैसा? माँ बाप बुलावे हंस के जाता है या रो के जाता है? रब अकबर की कसम है, अगर माँ बाप की बात पर गुस्सा कर लिया तो सारी जिंदगी के अंदर एक सांस भी चैन का नहीं आएगा। कोशिश करियो माँ बाप से बात करते हुए, है मेरे लाडलो, अल्लाह तुम्हें मनसब अता फरमावे, अल्लाह तुम्हें इंसान बनावे, अल्लाह तुम्हें वक़्त का वली बनावे, अल्लाह तुम्हें शेखुल कुरान बनावे, अल्लाह तुम्हें मुफस्सिर कुरान बनाए, अल्लाह तुम्हें शेखुल हदीस बनाए, वक़्त का तुम्हें अल्लाह इमाम बनावे। कोशिश करियो, अपने खूनी रिश्तों का ख्याल करियो, और जिन्होंने तुम्हारे सीने के अंदर कुरान का नूर भरा, रो रो के मेहनतें करके भरा, इनको अपनी दुआओं में याद रखना। दूसरा, अपने माँ बाप के एहसान को, जिंदगी के अंदर सर के बाल सारे सफेद हो जाए, अपने माँ बाप के एहसान को ना भूलना। बेशक तुम 70 साल की क्यों ना हो जाओ, बेशक तुम 80 साल के क्यों ना हो जाओ, कोशिश करना माँ बाप से गुफ्तगू करने में नरम लहजा करना। 4 बातों का ख्याल करियो, वजीर आजम क्यों ना हो, सदर पाकिस्तान क्यों ना हो, आर्मी चीफ क्यों ना हो, बैरिस्टर क्यों ना हो, वजीर क्यों ना हो, मालदार क्यों ना हो, शेखुल मुफस्सिर कुरान क्यों ना हो, हाफिजुल हदीस क्यों ना हो,
फरमाओ, 4 बातों का ख्याल करियो। अगर तेरे माँ बाप तेरे से महवे गुफ्तगू हो, अगर तेरे माँ बाप तेरे से बात करें, खबरदार माँ बाप के सामने सीना तान के नहीं खड़े होना, माँ बाप को घूर घूर के आंखें मटका मटका के नहीं देखना, माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका मटका के नहीं देना। माँ बाप तेरे से जितना मर्जी गुस्से में बात करे, तूने नर्म लहजे में जवाब देना, गुस्से से जवाब ना देना। अगर इन 4 बातों में से एक चीज भी तेरे अंदर नजर आ गई, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैं तुझे जिल्लत के ऐसे गड़े में फेंकूंगा, क़यामत तक तुझे हाथ पकड़ के बाहर निकालने वाला ही कोई नहीं आएगा। जैसे दुनिया के अंदर तरक्की हो रही है, माँ बाप के साथ गुफ्तगू का रवैया, माँ बाप मर गए, अब कहते हैं मादी शान सुना, मादी शान सुना। क्यों सुनाऊं? यार के साथ बैठकर बड़े होटल के अंदर 20,000 का बिल बना, कहता माशाल्लाह कुछ और खाना दसो। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर पहले घर से निकलते हुए माँ ने कहा था, अब्बा ने कहा था, ओ मेरे बेटे, एक दिन की खुराक रह गई, रात को दवाई याद से लेके आना, कल तुम शाम को आएगा, मेरी शुगर ना बढ़ जाए, नुकसान ना हो जाए। तूने इतनी जोर से दरवाजा मारा, रब्बे अकबर की कसम, माँ धड़ाम करके बिस्तर पे गिरी। कोशिश करना सियालकोट के नौजवानों, माँ बाप का आंसू तक्के के गिलाफ से लगने ना देना। कोशिश करना हमारी वजह से माँ बाप का आंसू निकले, दुपट्टे का किनारा गीला ना हो, वरना रब्बे अकबर की कसम है, जहन्नम के उस गड्ढे के उस गोते के अंदर डालेगा, जिस गोते के अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और इन तुलबा से कहूंगा, अपने माँ बाप की, हज़रत मुफ्ती तैयब साहब अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, उम्र के अंदर इनकी आला ज़रफ़ी समेट रहा हूँ कि तशरीफ फरमाए। इनसे पूछो किसकी दुआ लगी हुई, बोले इम्तियाज साहब से पूछो किसकी दुआ लगी हुई, मेरे से पूछो किसकी दुआ। ये सारा माँ बाप की दुआओं और असातिज़ा इकराम की शफ़क़तों का नतीजा है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वाहिद औरत है जिसकी पाकीज़गी में अल्लाह का कुरान आसमानों से आया। ये वाहिद औरत है जिसके हुजरे को जन्नत का टुकड़ा बना। किसी नबी ने किसी औरत के हुजरे में अपने आप को नहीं रखा सिवा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। सारी बीवियों के अंदर कवारी औरत है सैयदा आयशा, बाकी कोई बेवा आई, कोई तलाक याफ्ता आई, ये वाहिद औरत है सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह। प्यार कितना, फरमाया अल्लाह ने मुझे हर औरत के साथ अदल का हुक्म दिया और मैं अदल करता हूं, लेकिन मेरा दिल आयशा की तरफ माइल है, ये मेरे इख्तियार में नहीं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपने फरमाया मुझे मेरी आयशा से। नहीं या रसूलल्लाह, हमारा मतलब है मर्दों में किससे प्यार है? फरमाया मुझे आयशा के बाप अबू बकर से। यानी सैयदा आयशा के प्यार का इतना इजहार किया कि बरमला खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं मुझे मेरी आयशा बड़ी प्यारी। वो खुश नसीब दोस्त नहीं, वो बदनसीब दोस्त है जो अपनी अज़वाजी जिंदगी के म्यार को बढ़ाने के लिए उन लोगों से मशवरे लेता है जिनकी घर में कोई इज्जत नहीं करता। मैं उस दोस्त से मशवरा ले रहा हूं, बता असी कैसा जिंदगी गुजारिए। ये वो दोस्त है, इसको शाम को इसका बाप रोके कह रहा था, पुत्र अगर मैं मर जाता तेरी वजह तो मरांगा, तेरी वजह तो मरांगा। जो अपने बाप को खुशियों की सांसें नहीं दे सका, वो तेरी अज़वाजी जिंदगी की सांसें कैसे बढ़ाएगा? सियालकोट के गयूर मुसलमानों, कोशिश करना फकीर की बात पल्ले बांधो, काम आएगी। जब शादी हो जाए तो रातों की यारी खत्म कर दो, वरना नस्ल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मगरिब इशा के दरमियान अपनी दोस्ती मादूद, बस दरवाजे बंद, यारों की सिम वाला नंबर बंद, अपने घर का खास का नंबर खुला। ताकीद कर दो हर दोस्त को, और नहीं दुनिया का वक्त, दिन का वक्त दुकान बचाने का था, रात का वक्त नस्ल से बचाने का है। डोंट डिस्टर्ब
दर में भी मुझे परेशान न करना, नाराज न होना, मैं तेरा फोन नहीं उठाऊंगा, ये तेरा फोन नहीं, मेरे पर एटमी हमला होगा, ड्रोन हमला होगा, तेरे फोन की वजह से मेरा औलाद पर से ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर रातों को उठ कर खुदा को रो के दिखाना। दो दुआएं तो लाजमी करना, दो दुआएं तो लाजमी करना, पहले अपनी जात के लिए, फिर अपनी नस्ल के लिए, पहले अपने लिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इलाही, जो ईमान की दौलत आपने मुझे माँ की गोद में दी थी, अल्लाह उस ईमान की दौलत को मुझे कब्र में ले जाने की तौफीक अता फरमा देना। दूसरी दुआ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह, रो रो के खुदा को दिखाना, होके भर भर के, हिचकियों के साथ, गिड़गड़ा के, अल्लाह मेरी औलाद को, मेरे घर वालों को, अल्लाह मेरी आंखों का नूर बना दे, मेरे दिल की ठार बना दे, मेरे दिल का सुरूर बना दे। ओए लोगों, रब अकबर की कसम है, अल्लाह ने नबियों से दुआ करवाई, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद देना। हमने दुकान के लिए, कारोबार के लिए, मस्जिदों में, जलसों में दुआ करवाई, नस्ल अच्छी हो जाए दुआ नहीं कराई। दो पानी है, फसल खराब हो पानी लगाओ, नस्ल अच्छी हो जाती है। अगर नस्ल खराब होने लगे तो रात को अल्लाह को रो के दिखाओ, दुनिया का पानी फसल को लगे, फसल अच्छी हो जाती है। तहज्जुद का आंसू नस्ल को लगे, अल्लाह नस्ल को अच्छा कर देता है। लगे हुए बच्चे, बड़े छोटे, भाग रहे भाग रहे भाग रहे। ये भी कोई जिंदगी थी? अल्लाह को पहचानना, उसके हबीब की तबाह करना। हम कितने बदनसीब हैं, हमें दुनिया के अदाकार, क्रिकेटर, दुनिया के बल्लेबाज, दुनिया के फनकार, शोबदाबाज सारे समझ आ गए। कुरान समझा समझा के, रहमान समझा समझा के थक गया। आज तक मैं आमना का लाल ही समझ नहीं आया। लिबास हुजूर की मुखालफत का, किरदार हुजूर की मुखालफत का, शादी ब्याह हुजूर की मुखालफत के। कौन मना करता है पेंट पहनने से, कौन मना करता है आपको टाई लगाने से, लेकिन माजरत आप पहने, सतर छुप जाएगा, नमाज हो जाएगी, लेकिन इस लिबास में आमना के लाल के तरीके की झलक नजर नहीं आएगी। ठीक है, एक मौलवी साहब, माफ करना भाई, मैं तो क्या कहूँ, फरमा रहे थे लिबास में कोई सुन्नत नहीं है, कोई सुन्नत नहीं है, जैसा मर्जी पहनो। अल्लाह के बंदो ठीक है पहनो, जिनके लिबास की तुम तकलीद करते, उन्होंने कभी तुम्हारा लिबास पहना? कभी खुशी में, कभी किसी मौके पे लिबास पहना? तुम्हारे मुल्क के अंदर भी आके लिबास पहना? हज़रत पीर जी तैयब ने एक दिन सोच रहा था, मैंने कहा या अल्लाह, ये इसराफ नहीं, शलवार नाफ से ऊपर टखनों या घुटनों से नीचे शलवार है, अगर कपड़ा ना भी हो, तंगी कपड़े की जो शलवार में नमाज हो जाती है, तो ये जायद कपड़ा, ये 2 उंगल का जायद कपड़ा आगे, 2 उंगल का पीछे क्यों? मेरे दिल में मेरे अल्लाह ने बात डाली, अब्दुल हन्नान, मैं भी गैरत वाला, मेरा दीन भी गैरत वाला, मेरा नबी भी गैरत वाला, वो गैरत मैं तुम्हें भी देखना चाहता हूँ। तेरा रब इतना हया वाला है, जिस कपड़े ने सतर को छुपा रखा है, खुदा की गैरत ने उस सतर वाले कपड़े के ऊपर भी कपड़ा डाल दिया है कि जिस कपड़े से तेरा सतर छुपे, वो कपड़ा भी किसी की निगाह में जाहिर न हो जाए। ओ लोगों, फितरत है, इंसान की निगाह सबसे पहले हया 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 वाले हिस्से पे जाती है। औरत ने तो कमीज पहन रखी है, क्यों का दुपट्टे से अपना गला छुपा ले, दुपट्टे से अपनी पुष्ट का हिस्सा छुपा ले। ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू। ओए लोगो, अब तुम अपने घरों में जाओगे, तुम अपने जाती घर में जाओगे, जिसे खून पसीने की कमाई से तुमने खरीदा, उस जाती घर में जाओगे। कोई गैर तो नहीं होगे, तेरी बेटी, तेरी बहन, मेरी बच्ची, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी खाला, मेरी मासी होगी। गैरत वाले रब का दिल, गैरत वाला इतनी भी इजाजत नहीं देता। अपने घर के अंदर बिला झिझक चला जा, दरवाजे पे खड़े होकर सलाम कर, अंदर जाने की इजाजत, या अपने
अपने आप को जाहिर कर दे। गैरत वाली बेटियों, गैरत वाली बहनों, तुम्हारा बाप आ रहा है, कोशिश करो नंगा सर कपड़ा डाल लो, सीना नंगा उसको छुपा लो, कहीं तुम्हारे बाप की निगाह तुम्हारे वजूद पे पड़ गई, बाप की गैरत का जनाजा ना निकल जाए। या तो अब्बा जान बाप में बात डाल के बेटी को शादी हाल में लेके आता है, कहता हो लोगो मुझ बेगैरत को माफ करना, मुझे देख लो, मुझे देख लो। जिसने आज तक मेरी इज्जत को नहीं देखा, मैं खुद अपनी इज्जत को दिखाने के लिए आ गया। शादी हाल की लाइटें बंद, ढूंढ कर बड़ा सारा घूम करके होगा और एक की नजरें होंगी। ईमानदारी से बताओ, मेरे जैसा भी यूं करके देखता है और हर एक का मोबाइल निकलता है कि घर जाके तसल्ली से देखूंगा। गैरत रही, इज्जत रही, फिर डोली कहाँ गई, मकान कहाँ गए? इतने इतने बड़े मकान, इतनी इतनी बड़ी सिक्योरिटी, खारदार तारे, इलेक्ट्रिक तारे, चार चार गार्ड खड़े, कुत्ते खड़े। अल्लाह अकबर। एक मन चला यूं मोटरसाइकिल लेकर चला गया, फिर वापिस आया, ओए कौन है, क्यों गुजरा, चोरी साहब की होया, खैर होवे, ओ यार इन्हें किथे दा है, 2 दफा घर तो गुजर गया, मैं कैमरे च देखा है, तेरा की मकसद है, चोर है कि दल्ला है कि हरामजादा है? नहीं नहीं मैं तो शरीफ हां, फलाना खबरदार, आज तो बाद इत्थों ना गुजरी, 4 उसके शौक में 2-4 थप्पड़ भी मार देंगे। अल्लाह अकबर। मैं भी करीब हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? का गैरत जाग गई, ये मन चला 2 दफा गुजरा, वली साहब तियां दा कर रहे, वली साहब इज्जत वालियां दा कर रहे, गैरत वालियां दा कर रहे, ए बंदा गुजरे, लोग भी पता नहीं की गुमान करेंगे। मैंने कहा अल्लाह अकबर, ऐसी इज्जत, लगता है यहाँ तो राबिया बसरी का किरदार होगा। मैं भी हाथ बांध के खड़ा हो गया, मैंने कहा मेरी भी एक बेटी है, मेरा कशकोल फैला हुआ है, मुझे भी इसके कदमों से किरदार दो। अब्बा कहने लगा मेरे पीछे लाइन में खड़ा हो जा, मैं भी कशकोल लेके किरदार मांग रहा। मैंने कहा गैरत कहाँ है? तो सुबह 11 बजे सियालकोट के बाजार में गई थी, रात 9 बज गए, अभी तक मेरी गैरत वापिस नहीं आई है। बस मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आखिरी बात, अभी घर में जाएंगे, बिस्मिल्लाह धमा चौकड़ी शुरू हो जाएगी। ओते लेके नहीं आए, ओते लेके नहीं आए, तनु क्या सी, तनु मेरा कम तनु याद नहीं रहता, अम्मी याद रही सी, अम्मी की दुआ याद रही, अब्बू दी याद रही सी, मेरी याद नहीं रही। मेरे ते बचना सी पे होता नहीं, मेरे प्यो ने मैंने कड़ी गलती दी सजा देती। जब ये घर के अंदर कड़वे 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 जुमले मेरे अजीजों बोलने लग जाए तो घर के मीठे शरबत मीठे खाने में भी कड़वाहट आएगी। आज औरतें कहती हैं साढ़े घर तो सानू वक्त नहीं देंगे, बोली साहब की तमीज दो, बोली साहब कोई वजीफा दसो। मैंने कहा मैं तुम्हें वजीफा बताता हूं, तुम्हारे घर वाले घर से नहीं जाएंगे। जो तुम्हारी बेजा जरूरियात है वो जरूरियात नहीं, वो फजूलियात है। अपनी फजूलियात की लिस्टें कम कर दो, तुम्हारे घर वाले घर से निकलना छोड़ देंगे। ये क्या करें, इतने इतने बड़े पर्चे हर हफ्ते हर रोजाना मिलते हैं। अल्लाह अकबर। इन्हें पता ही नहीं लगता पर्चे को, पर्चे की डिमांड पूरी पूरी करते, फरिश्तों की डिमांड पूरी करते करते रात का अंधेरा कब आए, अंधेरे पे दिन का उजाला कब छा जाता है। नतीजा क्या निकला? खैरी सलामती गए सी, खैरी सलामती गए सी, हाय पता नहीं की हो गया, उठो लाश आ रही। कोशिश करना हंसते जाओ हंसते आओ, कोशिश करना हंसते जियो हंसते मरो। बस ये फकीर की दुआ है, लगे रहो, डटे रहो, करते रहो, करते रहो, अल्लाह से मांगते रहो, अपनी गलती का एतराफ करते रहो और अल्लाह की तरफ रुजू करते रहो। तूबू इलल्लाह कह दो सारे, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। इतना करीम है, हल्के से बोलने पर उसने सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। बस हकदार का हक अदा करना। किसी से ज्यादती हो गई, हमारे हजरत जी फरमाया करते थे जब घर से निकलो तो अपनी दोनों जेबों में माफी डाल के निकला करो। अगर तुम्हारे से गलती हो जाए तो इस जेब से माफी निकाल कर माफी मांगने में देर ना किया करो। अगर किसी से गलती हो जाए तो इस जेब में से माफी निकाल कर माफी देने में देर ना किया करो। अल्लाह तुम्हें वक्त का अब्दाल बनाएगा,
अल्लाह से डरते रहिए। अम्मा आयशा को 3 नसीहतें की थी, वो सुनानी थी, आइंदा फिर सही, वक्त कम है। अल्लाह ताला आप हजरात के माल जान इल्म अमल बरकत फरमाए। ये मदारिस दीनिया आपकी तमन्नाओं, आपकी वफाओं, आपकी मोहब्बतों के मुतमन्नी हैं। अपनी हलाल कमाई में, अपने कीमती औकात में, अपनी दुआओं में और अपने माली ताउन में इन इदारों की सरपरस्ती फरमाएं। अल्लाह हमारा हामी व नासिर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।